हेलो। तो आज हम 24 जुलाई 2026 के लिए जो आज ट्रेड किए उनका एनालिसिस करते हैं। आज हमने जो टोटल ट्रेड किए हैं वो 3 ट्रेड किए हैं और हमारे तीनों ट्रेड पुट में थे। तो हमने कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड किया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखते हैं। ये हमारा है पुट में। हम देखते हैं, पहले देखते हैं मार्केट का कैसा था। मार्केट जो खुला, एक्चुअल में जो मार्केट हमारा खुला है वो बहुत ही बड़ा गैप डाउन में मार्केट खुला था। और ये मार्केट जो है, ये मार्केट खुला था यहाँ पर, राइट। और क्लोज हुआ था कुछ काफी करीब 200 पॉइंट, जैसे कि निफ्टी 50 में गैप डाउन खुला था। तो ये मार्केट का कंडीशन था। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी ये काफी गैप डाउन खुले थे। अब यहाँ पर क्या बनता है इसको देखते हैं। अगर हम इसको 1 आवर और 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं, देखो ये 5 मिनट है। एक पहली कैंडल बनी और जो यहाँ पर देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। 5 मिनट, ये 23,666 पर ये ओपन हुआ था और एक कैंडल बड़ी बनाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, नेचुरल सी बात है। और इसके बाद एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, उसके पास ये लगभग उसके नजदीक आके ये फिर वहां से नीचे गया है मार्केट वापस। और वैसे ही बैंक निफ्टी जो है वो कल का जो लो था उसके नजदीक आके और फिर बाद में नीचे गया। ठीक है। और अभी देखते हैं सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स ने 76,000 को टच किया है और वो वापस नीचे गया है। तो अब यहाँ पर जो ट्रेड था, अब यहाँ पर ऊपर अगर अब हम ये करीब 15 मिनट का है। अब 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम पहली ट्रेड के लिए एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर हम खोलें तो पुट, क्योंकि हमने पुट में सबसे पहले लिया था, और पुट का रीजन क्या था। पुट का रीजन था कि हमने यहाँ पर लिया, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते थे और क्या किया। यहाँ पर एक्चुअल में काफी गैप डाउन था, इसलिए हमने मॉर्निंग में तुरंत से ट्रेड लेने के लिए अवॉइड किया। लेकिन अगर हम पहले से बनाते हैं, हालांकि ये कमी भी रह गई कि अगर हमने पहले से इसको थोड़ी सी और अच्छे तरीके से प्लान किया होता। देखो मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ये देखो, चलो मैं अभी अगर 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी अगर कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर जो देखें ट्रेंड लाइन, मैंने जो अपर जो हाई है कल के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाया था 1 2, और ये तीसरी जगह जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर इसको जूम करके देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छा जो फर्स्ट मिनट में है, ये 2 मिनट का है, 2 मिनट में है, इसने काफी अच्छा एक शूटिंग स्टार दिया। दूसरा कैंडल ही बना और तीसरा उससे भी छोटा बना। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि पहली कैंडल्स की साइज छोटी होती चली गई और चौथी कैंडल तो बिल्कुल छोटी ही बनी अगर हम 2 मिनट का देखते हैं, लेकिन उसका कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या चीज हुई साथ में।
कि इसने ट्रेंड लाइन के पास में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। ओके, तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा था, लेकिन हम यहाँ पर थे ही नहीं। अदरवाइज यहाँ पर जो ट्रेड बन रहा था ये ये करीब 10% के नीचे और एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। और यहाँ पे अगर हमें 1 मिनट का जो हाई है उसके पास भी तक भी जाता था तो 31% यहाँ पर हम गेन कर सकते थे, और ये हमें टारगेट 31% मिल सकता था, जो जो मेरी प्लानिंग रहती है। कोई नहीं, इसको हमने जाने दिया और इसको मिस कर दिया। अब हमने अगली ट्रेड किस तरीके से ली, हमें इसको देखना है। ये अगली ट्रेड थी अगली ट्रेड यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर बनी, यहाँ पर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक कुछ चीज देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर लगभग फ्लैट हो गया था। तो मार्केट फ्लैट हो रहा है, इट मीन्स मार्केट यहाँ पर कुछ डिसीजन चेंज कर रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अब अगर फ्लैट हो रहा है तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 50-50 जैसा चांस बनता है कि 50% ऊपर भी जा सकता है, 50% नीचे भी जा सकता है। लेकिन हमने जो लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे एसएल बुक करना पड़ा, और जो लिया हमने यहाँ पर लगभग ये हमारा एसएल था कि अगर इसके नीचे ब्रेक करता है जो 1 मिनट का है, तो हालांकि यहाँ पर काम करता है, लेकिन काम क्यों नहीं करा, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो यह है कि शायद, देखो ये क्या किया, ये पहली बार भी जो टच किया था ना उसने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, और दूसरी बार भी फिर से यहाँ पर लिया सपोर्ट, लेकिन वो बहुत ऊपर तक नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा नहीं यहाँ तक आ रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ये दिवाली के पटाखों जैसा होता है जनरली कि पहली बार में ही वो प्रॉपर प्रॉफिट या मोमेंटम देगा, दूसरी बार में उसमें वो ताकत रहती ही नहीं है ना। ये जला हुआ रॉकेट की तरह है, तो ये ज्यादा ऊपर गया ही नहीं। पहली बार तो गया वो, देखो उसने 2 मिनट में हैमर बनाई, और हैमर बनाने के बाद ये गया भी करीब 15% जैसा ये गया था, लेकिन हमने लिया ही नहीं। क्योंकि ये हमारा ट्रेड हमारा उतना ए ग्रेड का नहीं होता है, हम इसको बी ग्रेड के ट्रेड में काउंट करते हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि इसको हम ना करें, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अब क्या हुआ। अच्छा जी, अगर मैं इसको हटाऊं और दूसरी, तो ये तो मेरा फेल हो गया था, फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पर फेल हो गया था। अब दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया है वो कहाँ पर लिया था, दूसरा ट्रेड मेरा गया ओके। तो अब दूसरा ट्रेड मेरे लगभग, अब दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर बन रहा था। 1, 2, 3, दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक बार दो बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था, तो तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया, और तीसरी बार इस टाइप से ब्रेक किया कि ऊपर गया और नीचे फिर बहुत तेजी से ब्रेक किया। तो यहाँ पर हमारी गलती यही थी कि अगर एक से ज्यादा बार, वो हमें देखना है कि लेते हुए कि कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट, क्योंकि हालांकि टीआर टू सही है, हमारा टीआर टू था वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 मिनट का जो
लो या हाई रहता है उसको इसने तीसरी बार रिस्पेक्ट नहीं किया और उसको ब्रेक करके ये दे दिया। तो टेस्ट करके ब्रेक किया है, ब्रेक करने का टेस्ट किया और फिर वापस नीचे चला गया। तो ये कंडीशन थी, इसके वजह से हमें यहाँ पर भी ऐसे लेना पड़ा। अब तीसरी बार मेरा कुछ इस तरीके से था। तीसरी बार हालांकि मैंने लॉट साइज अभी यहाँ पर हाफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा लॉजिक यही था खाली कि अगर कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ऊपर से नहीं लिया, नीचे का जो लो है 1 मिनट का इसको सपोर्ट ले लेगा। थोड़ी सा गया भी लेकिन ये वापस नीचे आ गया और यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी सेम हुआ कि फिर से टेस्ट करके वापस फिर से नीचे चला गया। तो ये हमारी यहाँ पर था। तो हालांकि यहाँ पर हमने क्वांटिटी को कम कर दिया था। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे इस तरीके से। और पुट में देखो, अब पुट में तो डाउन डाउन ही गया है, क्योंकि मार्केट नीचे का था और हमने सोचा चलो ठीक है। तो मार्केट, अब एक चीज और भी है जो लॉजिक में आ रही है, क्योंकि पहली 5-7 मिनट 5 मिनट उसने उल्टा दिया, इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी तो है, ऊपर जाने के लिए एनर्जी है, लेकिन ये ऊपर ले गया और उसके बाद नीचे गया है। तो हमें ये देखना है क्या ऐसा होता है क्या बार बार कि अगर फर्स्ट 5 मिनट में बनी तो क्या बाद में कैसा होगा, 5 मिनट में या 15 मिनट में किस टाइप की बनी। तो यहाँ पर इस तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर 5 मिनट वाली ग्रीन बनती है और बाद में मार्केट रेड जाता है, तो लास्ट में क्या होता है कि मार्केट लास्ट में रेड में ही रहता है या ग्रीन में रहता है। इसी टाइप से 15 मिनट का है, तो अगर वो ग्रीन है तो इसकी अपोजिट वो रेड रहेगा या फिर ग्रीन रहेगा। तो इन दोनों को हमें एक बार बैक टेस्टिंग करना है और उसके हिसाब से समझ में आएगा कि वाकई में क्या ये सही होता है या नहीं होता है ना। क्योंकि अच्छा, अब यहाँ पर है कि गैप डाउन भी खुला है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। अब अगर हम इसको देखें, ये देखिए, ये काफी दिन से मार्केट लगातार जो मूवमेंट है वो एक उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर मार्केट धीरे 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 क्या तेजी से नीचे जा रहा था। अब यहाँ पर ये था, यहाँ पर लॉजिक ये था कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे आया और यहाँ पर जबरदस्त थोड़ी सा सेलिंग हुई और उसके बाद जबरदस्त बाइंग आ गई। अब हमें ये देखना है मंडे को कि मंडे को उस लेवल पे करता क्या है, इस लेवल को सस्टेन करता है या इसको रिजेक्शन देता है। अगर इसको रिजेक्शन इसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो क्या फिर वो बस ये भी था। गजब, चलो इसके हिसाब से लिया, इसने इस ट्रेंड लाइन को लिया। देखो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया है और फिर वो यहाँ से ये ऊपर गया है। तो ये मैं देख रहा हूँ। अब हम कॉल वाले को भी देख लेते हैं कि कॉल में किस तरीके से था और क्या चीज थी। यहाँ पे तो मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया और मुझे बाहर निकलना पड़ा। अब अगर मैं कॉल में देखता हूँ, अब देखो मार्केट ने स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपन होके यहाँ पर कुछ हैमर जैसी बनाई, थोड़ी से ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लग गया था।
अब मार्केट ने रिवर्स लिया और कैंडल्स तो बड़ी बन रही थी, हालांकि एक छोटा सा बना, फिर बनते बनते फिर और एक छोटी कैंडल्स बनने लग गई, और जैसे एक ही लेवल पे काम करने लग गई, छोटी कैंडल्स बनने लग गई, तो मतलब यहाँ पर भी कुछ रिवर्सल का कुछ ऐसा है। हाँ, हालांकि इसको 100% नहीं मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए कि भाई ठीक है, 70% हमारे साइड में जा सकता है और 30% अपोजिट साइड में जा सकता है, और जहाँ पर हमारा एसएल हमें बुक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बनता है। अब इसकी एनर्जी को किस तरीके से चलती है ये देखना है। ये देखो नीचे तक गया। अब यहाँ पर एक चीज हो रही थी कि अब जो 1 मिनट का है ना लो, इस लो के आसपास ही, क्योंकि उसने पहले सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, हालांकि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी मार्केट वहां पर ही काफी देर तक ट्रेड करने लगा। ठीक है, अब इसके बाद एक बार क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वापस फिर से नीचे जाने लगा। तो अब देखो यहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ पर एक लो बना दिया, अब लो बना रहा है, लेकिन अब एक चीज देखने वाली बात है। अब जो लो बनाया है, लो तो बनाया है, देखो ये लो बन रहा है, लेकिन जाने के पहले एक चीज आ रही है कि इसने यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दिया है, टेस्ट किया है। अब अगर टेस्ट किया है, इसके बाद फिर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और उल्टा ही रिवर्स हो गया पूरा मार्केट ही। तो फिर ये मार्केट रिवर्स होके फिर ये बहुत तेजी से चला गया, मार्केट हुआ। अब हम इसको ये मान सकते हैं कि ये ट्रिगर पॉइंट है। अगर इस तरीके से होता है ना, कभी अगर ये मिलती है ना चीजें, इसको ट्रिगर मानना चाहिए। ट्रिगर मान लेंगे ना तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये मार्केट कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों को फंसाया, लिया उनको साथ में और फिर निकल गया। कई लोगों के एसएल भी हुए होंगे, क्यों? क्योंकि इसके लो को लोगों ने यहाँ पर एसएल भी लगाया होगा, तो एसएल को ब्रेक किया, यहाँ से लिक्विडिटी ली और इसके बाद मार्केट ऊपर उठ गया। और मार्केट देखो, मार्केट अभी जा रहा है धीमे धीमे, अगर देखा जाए ना, मार्केट धीमे 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 जा रहा है, एक प्राइस एक्शन बना रहा है, प्राइस एक्शन के साथ साथ जा रहा है। अब लेकिन जैसे ही 1 मिनट का हाई को तोड़ा, ये देखो, जैसे ही हाई को तोड़ा 1 मिनट के, मार्केट एकदम से शूट हो गया। तो एक ये पॉइंट होता है कि मार्केट कहाँ से शूट हो सकता है, कहाँ पर क्या सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो हाई है, क्योंकि काफी देर से नीचे कर रहा था, तो हाई पे लोगों ने यहाँ पर अपना एसएल लगाया होगा, और जैसे ही ये ब्रेक होता है, मार्केट जबरदस्त निकल जाता है। अब यहाँ पर देखो, निकलने के लिए तो देखो यहाँ पर भी इसने पहले एक बार ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर किया। हाँ, लेकिन जब प्रॉपर तरीके से किया ना, फिर उसके बहुत बहुत तेजी से ऊपर निकला है। तो ये था एक्चुअल में, और हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाए। और एक चीज और भी थी, अगर मैं इसको और भी करूं, ये देखो, और कहाँ किया इसने, ये जो लाइन बनाई हुई है, देखो ये वाली लाइन है, ये स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई के पास जब आता है मार्केट, एक बार उसके पास तक आया, फिर वो मार्केट बहुत तेजी से निकल गया। और उसने काफी अच्छा एक रिवॉर्ड दिया, और यहाँ पे देखो ये काफी अच्छे तरीके से ऊपर चला गया। तो हमें देखना है कहाँ पे, देखो स्विंग लो है, स्विंग हाई है,
दोनों साइड में, कॉल साइड पुट साइड में देखो, ठीक है। और जिस साइड में बनता है उस तरफ अगर पहली बार आता है ना, फर्स्ट टाइम आता है ना, फर्स्ट टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है ना तो काफी सारा लेके जाता है, और वहां पर फिर बहुत सारे जो बायर्स या सेलर्स हैं वो बचते नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर लेता है और फिर तेजी से जाता है। नेक्स्ट टाइम के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो निकले ही, हालांकि उस पॉइंट को फिर दोबारा भी ये निकला है और काफी ऊपर, लगभग उसी ऊंचाई तक जाके फिर नीचे आके ट्रेड करने लगे। तो हमारा ये आज के ट्रेड थे जो हमने आज ट्रेड की है। आज मैं ओवरऑल लॉस में रहा हूँ, वो देख लेते हैं कितना लॉस है। देखो ये हमारा लॉस है, करीब 5200 रुपीज का लॉस हुआ है। और हमने शायद कुछ गलतियां की हैं, लेकिन आगे के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इस तरीके से कि सपोज अगर मैं कहीं पर एंट्री लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे क्लियर एंट्री दिख ही नहीं रही थी। अब मेरी गलती यहाँ पर क्या है, अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंट्री दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके लिए रूल्स अलग से बनाने पड़ेंगे। अगर मैं 2 मिनट में भी कर दूँ, यहाँ पर मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लग रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से थोड़ी सी ऊपर उठ रहा है और चला जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कैसे जाएगा और मार्केट ने। अब यहाँ पर कुछ चीज और समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से है तो हमने मार्केट के साथ साथ कुछ ये लगा लेते हैं, ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाए। अब ये देखते हैं जो लो बना है, लो क्योंकि पता नहीं होता, पहले तो लो यही है जो फर्स्ट कैंडल बनी है, फिर उसके बाद दूसरा लो बनाया है, लेकिन लो को क्रॉस नहीं किया है। अच्छा अब एक चीज और, लो को क्रॉस क्रॉस नहीं करता है जो लो है, और वहां पर एक बनाया, दो बनाया, तीन, शायद और भी बना ही सकते हैं, लेकिन अगर नहीं क्रॉस किया, अब क्रॉस करने के बाद अगर वो तीसरा वाला बनता है और उसके बाद निकलता है तो फिर वहां पर एंट्री कुछ की जा सकती है, और अगर एंट्री करते हैं तो फिर आगे सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एसएल होगा ना वो एक, जो इसका लो होगा ना वहां पर एसएल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम आगे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आ रही है कि हम अगर लेते हैं, सपोज अगर हमारा कहीं ट्रेड बनता है, तो मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड करें। जैसे मैं अगर अभी दो क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले एक से ही ट्रेड करूँ। उसका लॉजिक ये है, क्योंकि देखो अभी अभी ओवरऑल मैं लॉस में रहता हूँ, और लॉस में रहने के कारण अभी स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये एक महीने, मार्च 2025 में ये मेरी काफी अच्छी चली थी, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड करता था और इस तरीके से होता था। तो फर्स्ट जो जो ट्रेड है वो एक लॉट से लिया। अब देखो यहाँ पर दो पोजीशन होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। लॉस के लिए एसएल लेंगे हम। अब एसएल लेंगे तो एसएल के नजदीक आता है, तो वहां पर ये देखना है कि एसएल किस चीज के नजदीक है, तो एसएल के पास में हम एक और एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रॉफिट को हम, जो हमारा लॉस था ना, लॉस को हमने यहाँ पर 50% कर लिया, और थोड़ी देर रुकते हैं, अगर वहां पर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वहां पर थोड़ी सी रुक के और वेट कर सकते हैं। वेट किया, अगर ये ऊपर हो गया तो दोनों में प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि ठीक है, पहले वाले में वो कम थोड़ी सा रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि लॉस भी ये हाफ हो जाएगा हमारा। तो अभी हमें लॉस को हाफ करना है। लॉस को अगर हमने हाफ कर दिया है ना, तो अब उसको लॉस को हाफ करने के बाद हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन लॉस हमारा कम हो जाएगा। हाँ यहाँ पर लेकिन हमें एक चांस मिलेगा कि दूसरी एंट्री करने का हमें टाइम मिलेगा, कि जब वहां पर मार्केट अगर आ जाता है तो हम वहां पर दूसरी अगर एंट्री, हाँ अगर बन रही है प्रॉपर, तो अगर हमने दूसरी एंट्री ले ली और मार्केट रिवर्स हुआ तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो रखना ऐसी जगह पे पड़ेगा जहां पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि कहीं पे भी ले लिया तो वो तो लॉस होने वाला ही है। इसको थोड़ी सा, उसके लिए थोड़ी सी और अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था, जो हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा एनालिसिस था। अब आगे मंडे को
हम लोग देखेंगे कि मंडे को हम कैसे करते हैं और उस तरीके से फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। ओके, थैंक यू।